मुगल दरबार भव्य रूप से सजा हुआ था। संगे मरमर के स्तंभों के बीच सुनहरी रोशनी चमक रही थी और दरबारी अपनी अपनी जगह खड़े थे। सिंहासन पर बादशाह शाहजहां विराजमान थे। उसी समय दरबार के द्वार पर हलचल हुई। नागौर के वीर शासक अमर सिंह राठौड़ दरबार में प्रवेश कर रहे थे। उनकी तेजस्वी आंखें और दृढ़ चाल देखकर कई दरबारी आपस में धीमे स्वर में बातें करने लगे। दरबार के अधिकारी सलावत खां ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अमर सिंह की ओर देखा। बहुत दिनों बाद दरबार में आने की याद आई अमर सिंह, लगता है जुर्माना देने आए हो, उसने तिरस्कार से कहा। अमर सिंह ने शांत लेकिन कठोर स्वर में उत्तर दिया, मैं दरबार का सम्मान करता हूं, पर अपमान सहने नहीं आया हूं। सलावत खां हंस पड़ा। सम्मान? तुम जैसे गवार सम्मान की बात करते हो? उसके शब्द पूरे दरबार में गूंज उठे। कुछ दरबारी चुपचाप खड़े रहे, कुछ के चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। क्षण भर के लिए वातावरण ठहर सा गया। अमर सिंह की आंखों में क्रोध की ज्वाला चमक उठी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, राजपूत का सम्मान उसके प्राणों से भी बढ़कर होता है, अपमान का उत्तर तलवार ही देती है। इतना कहते ही उन्होंने अपनी कटार निकाल ली। किसी को संभलने का अवसर ही नहीं मिला और अगले ही क्षण सलावत खां जमीन पर गिर चुका था। दरबार में अफरा तफरी मच गई। सैनिकों को आदेश मिला, पकड़ो उसे। अमर सिंह पीछे हटने वाले नहीं थे। वे सैनिकों से भिड़ते हुए दरबार के द्वार की ओर बढ़ने लगे। तलवारों की टकराहट से पूरा महल गूंज उठा। कई सैनिक घायल होकर पीछे हट गए। उनकी वीरता देखकर कुछ क्षणों के लिए सैनिक भी ठिठक गए। दरबार से बाहर निकलते ही अमर सिंह अपने घोड़े पर सवार हो गए। पीछे से सैनिकों की टुकड़ी उनका पीछा कर रही थी। किले की ऊंची प्राचीर सामने थी और हर दिशा से घिर जाने का खतरा बढ़ रहा था, पर उन्के चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे धरती माता, आज अपने पुत्र की लाज रखना। और अगले ही क्षण उन्होंने घोड़े को एड़ी लगाई। घोड़ा बिजली की तरह दौड़ा और किले की ऊंची प्राचीर से छलांग लगा दी। नीचे खड़े सैनिक आश्चर्य से देखते रह गए। धूल का गुबार उठा और जब वो छटा तब तक अमर सिंह दूर निकल चुके थे। उस दिन मुगल दरबार ने देखा कि स्वाभिमान की शक्ति कितनी महान होती है। अमर सिंह राठौड़ केवल एक योद्धा नहीं रहे, वे साहस, सम्मान और अदम्य आत्मसम्मान के प्रतीक बन गए। राजस्थान की धरती पर आज भी लोक गीतों और कथाओं में उनका नाम उसी गर्व के साथ गाया जाता है, जैसे उस दिन उनकी तलवार ने दरबार में स्वाभिमान की कहानी लिखी थी।